फुल मून की एनर्जी चेक करने के लिए आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लें। देखिए, जो फुल मून होता है ना, इसमें इमोशंस बहुत हाई होते हैं, पीक पर होते हैं। मतलब जैसे चांद पूरा होता है वैसे ही इंसान के इमोशंस इतने भर भर के होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जो फीलिंग्स हैं, जो अंदर की भावनाएं हैं, फुल मून पर बहुत ज़्यादा निकल कर बाहर आती हैं। मतलब इंसान अपने आप को कैसे कंट्रोल करके रखता है, कैसे दबा के रखता है, लेकिन फुल मून पर वो सब कुछ बाहर आता है। यहाँ तक कि आपके आसपास के लोग भी उसे फील कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी और पार्टनर के साथ हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ हैं, तो उसको भी एहसास या महसूस होना शुरू हो जाता है कि आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। या तो आप खुश नहीं हैं, या फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप शेयर नहीं करना चाहते। तो बस फुल मून की एनर्जी ऐसी ही होती है। जिनको फुल मून पर बहुत ज़्यादा इमोशंस भर भर के आते हैं, वो 3 काम ज़रूर करें। एक तो वो चांद की रोशनी में खड़े रहें 5 से 10 मिनट। कोई भजन कीर्तन कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें, या फिर नमक के पानी के साथ नहाएं, या फिर फुल मून में अपना पानी या दूध शीशे के जार में रखें, ढककर रखें और सुबह उसको सेवन करें। इससे क्या होगा कि आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे और आपको जो बहुत दर्द, जो पीड़ा हो रही है प्यार की वजह से या किसी और की वजह से, तो वो पीड़ा या दर्द ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। तो अब आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लें और कैंडल को देख लें, उनको याद कर लें। तो अब हम उनके फीलिंग्स देखेंगे कि आज वो खुश हैं कि नहीं खुश। देखिए, आपके पार्टनर ना खुश रहने का प्रयास बहुत कर रहे हैं। अपने होंठों पर एक आर्टिफिशियल हंसी दिखा रहे हैं, जैसे शो कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो अंदर से बुझे हुए हैं, उनको अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि जो उनके लाइफ पार्टनर हैं, जो थर्ड पार्टी है, वो भी महसूस कर पा रही है कि आपके पार्टनर खुश नहीं हैं। वो बार बार कोशिश करते हैं आपके पार्टनर से पूछा जाए, समझा जाए कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो महसूस कर पाते हैं कि उनकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो वो उन्हें बताना नहीं चाहते, यानी कि शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके इमोशंस भर भर कर आ रहे हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि हाँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ और मुझे उसकी याद आ रही है? नहीं कह सकते ना। तो बस यही सिचुएशन है। उनकी हालत कुछ ऐसी है कि लगता है कि वो ठीक हैं, पर वो ठीक है नहीं। वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। एक्चुअली वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहे। जैसा कि मैंने बताया कि इंसान कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वैसे ही उनका दिल चाहता है कि वो उड़कर आपके पास आ जाएं, सारी सिचुएशन को ठीक कर लें, जो भी मसले हैं उनको हल कर लें। पर ऐसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि उनका दिमाग उनको इस काम के लिए रोक देता है। इमोशंस तो भर भर के आ रहे हैं, जैसे उनका दिल कर रहा है कि किसी ना किसी तरह से आपसे मुलाकात हो जाए, कोई बात हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रही। देखिए, यहाँ पे जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ ना, वो मैस्कुलाइन की है। जिन्होंने इस सिचुएशन को बिगाड़ा है, मतलब जो नो कांटेक्ट हुआ है, वो उनकी ही वजह से हुआ है। जिन्होंने इस सिचुएशन को बिगाड़ा है, ये फीलिंग्स उनकी हैं। हाँ, जिन्होंने इस सिचुएशन को संभाल के रखा, प्यार दिया, उनकी फीलिंग्स अभी मैं आपको बताऊंगी। बस वही है, वो खुश रहने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो खुश रह नहीं पा रहे। उनको बार बार आपकी याद आ रही है और आप
आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, यहाँ तक कि आपको हग भी करना चाहते हैं। फेमिनाइन एनर्जी में जैसे कि जिसने इसके ऊपर अच्छा काम कर रखा है, इस रिश्ते के ऊपर अच्छा काम किया है, उनकी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि वो अपने आप को काफ़ी हील कर रहे हैं, काफ़ी समेट रहे हैं अपने आप को, और यहाँ तक कि अपने आप को इतना बिजी कर लिया है कि उनके पास अब किसी को सोचने का टाइम नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि सब कॉन्शियस माइंड हमारा, चाहे हम सोचें या ना सोचें, फिर भी वो हमें उन पलों में ले जाता है जिन पलों में हम जाना नहीं चाहते। सो आपके पार्टनर भी आपके पार्टनर ने मतलब आप भी अपने आप को व्यस्त रखे हुए हैं, खुश हैं, लेकिन सोच ज़रूर रहे हैं कि आपने इस रिश्ते पर जितना भी काम किया वो व्यर्थ गया। आपके पार्टनर ने तो कुछ भी नहीं किया। एक किस्म से कहूँ तो वो एक कायर ही साबित हुए, जिसकी वजह से आप अब इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि किसी तरह से आप इस रिश्ते से निकल पाएं। तो अगर आप एडवाइस के तौर पर सोचो तो मैं यही कहूँगी कि देखो, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना कैंडल वैक्स, तो इतने इमोशंस भर भर के आते हैं, इतना कुछ पिक ही नहीं किया जा सकता, समझा ही नहीं जा सकता कि क्या कुछ आपको बताऊँ। या तो बहुत ज़्यादा होता है, बताया ही नहीं जाता। एक लाइन कंप्लीट करती हूँ उतनी देर में बहुत कुछ निकल जाता है। तो चलो, फिर भी जो मैं पिक कर पा रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। अब आपको यही करना है कि आपको अपने पार्टनर को खुद से होकर अप्रोच नहीं करना, यानी कि जो फेमिनाइन है, जिन्होंने इस रिश्ते पर काम किया हुआ है, उनको अप्रोच नहीं करना। वो खुद अप्रोच करेंगे, खुद आने की कोशिश करेंगे, तभी ये रिश्ता बेहतर हो पाएगा। जब तक सामने वाला खुद इस रिश्ते को नहीं संभालता, नहीं संवारता, तब तक ये रिश्ता सही नहीं हो सकता, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। इसीलिए एडवाइस यही है कि आप उनसे बात भी मत करें। कैंडल को मैं बुझा देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो रीडिंग यही निकल कर आई है कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा दुख है इस कनेक्शन के ख़त्म होने का, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा आ गया है। वो रोज़ सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में कि आज मैं ज़रूर कुछ करूँगा, लेकिन करते कभी भी कुछ नहीं हैं। तो इसलिए ये कनेक्शन अब जैसे ख़त्म होने की कगार पर खड़ा है। ऐसा होगा ना कि जैसे आपको लगने लगेगा कि ये कनेक्शन ख़त्म ही हो गया है, लेकिन तब एकदम से कुछ ऐसा होगा, या भगवान आपको मिलाएंगे या फिर आपके पार्टनर ही खुद होकर आएंगे, लेकिन आपको उनको अप्रोच नहीं करना। यानी कि जो फेमिनाइन है या जिसके अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी है, मतलब जिसने इस रिश्ते के ऊपर अच्छा काम किया हुआ है और जिसने इस रिश्ते के ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ, अब अच्छा काम करने वाले को, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी वाले को, अपने पार्टनर को अप्रोच नहीं करना, क्योंकि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब आप अपने काम में व्यस्त रहिए, क्योंकि आपने जो इस कनेक्शन को देना था दे दिया, जो करना था कर लिया। अब सामने वाले को भी कुछ करने का मौका दें। अगर उसको इस बात की इतनी सी भी फिक्र नहीं है कि मैंने किसी का बना बनाया सब कुछ बिगाड़ दिया और जब संवारने का टाइम आया तो मैं निकल लिया, तो उसको उसके कर्मा भुगतने दीजिए। आप अपने कामों में व्यस्त रहिए। बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन अगर मैं एक एक चीज़ आपको दिखाने लगूंगी तो रीडिंग बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आपके लिए मैसेज या एडवाइस यही है कि आपके पार्टनर आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन एक्शन ज़ीरो है। वो चाहते हैं कि आपसे मिलें और बहुत ज़्यादा उदास भी हैं, अपनी फैमिली से भी खुश नहीं रह पा रहे, लेकिन उसके बावजूद
वो आपकी तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने खुद को कंट्रोल किया हुआ है, रोका हुआ है। ये इमोशंस पूरे 15 दिन तक रहेंगे जब तक न्यू मून नहीं आता। सो आप भी अपने काम में व्यस्त रहिए और भगवान पर सारा कुछ छोड़ दीजिए। अगर इस कनेक्शन को सही होना होगा तो वो ज़रूर होगा। आप खुद से होकर अप्रोच मत कीजिएगा, यही आपके लिए एडवाइस है। रीडिंग पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जो भी आपके मन में सवाल हैं वो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं।